अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है सुबह ही सुबह, और आज का पूरा व्लॉग मैंने बनाया है और बड़े ही प्यार से, बड़े अफेक्शन से बनाया है। आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आज है माशाल्लाह माशाल्लाह हैदर का 15th बर्थडे, जिसे हम बड़े ही प्यार से उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे। और क्योंकि आज ही हमारे घर में एक प्यारा सा छोटा सा इवेंट है और हैदर ने माशाल्लाह एहसान किया है हम पे हमारे घर में आकर, तो उसके लिए ना कुछ स्पेशल कुकिंग भी होगी। तो उसकी दोनों फेवरेट रेसिपीज़ जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कि उसे कच्चे कीमे के कबाब पसंद है और साथ ही साथ उसे चिकन मैकरोनी पसंद है। तो मैं दोनों चीज़ें उसके लिए ट्राई करने वाली हूँ। और एक्चुअली पास्ता तो मैं बनाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन आज जो है कच्चे कीमे के कबाब मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया। और आज ना अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको, आपको पता है कि डायबिटीज़ भी है, और आज उनका बीपी लो था, जिसकी वजह से ना वो मतलब कि वो कह रहे थे कि मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा कि जी आप ना एक काम करें कि आप बाज़ार से जो 2-4 चीज़ें लाने वाली हैं ना, आप पापा के साथ जाके वो ले आएँ। वो तो आपने बाइक पे जाना है, वो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। तब तक जो है मैं कुकिंग कर लूँगी, कुकिंग की आप टेंशन ना लें। तो अम्मी ने कहा कि पक्का कर लोगी? मैंने कहा जी पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ना कबाब की और जो है ना मैकरोनी, दोनों की प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। अच्छा, पहले ना मैंने हाफ़ केजी पास्ता मंगवा लिया था। फिर मुझे लगा कि वो कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि आज आपको पता है स्पेशल दिन है और बच्चों को होता है ना कि बार बार चाहिए होता है कि है तो दे दो, है तो दे दो। तो मैंने कहा कि किलो बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि चिकन कितना है? मैंने कहा चिकन कम है, लेकिन उसमें आलू भी जाएंगे, सब्जियां भी जाएंगी, मतलब कि प्याज टमाटर वगैरह तो चल जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास था 3 पाव चिकन था, तो मैंने हाफ़ जो है वो इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। ये जाएगा मैकरोनी में, और बाकी का हाफ़ जो है वो मैं कबाबों के लिए रख लूँगी। और क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं, बनेंगे तो थोड़े से ही, लेकिन दोनों चीज़ें बन जाएंगी। वैसे अभी मुझे हो सकता है ये भी कमेंट आए कि आप एक ही चीज़ बना लेती हैं, अच्छी बना लेती हैं। दोनों ही चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, आपने ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। खैर जी, बाकी किचन तो साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने किचन जो है वो धो भी लिया था, सारा जो है ना फ़र्श वगैरह धुल गए। सफाई मैंने आज अच्छे से करी थी, लेकिन आगे फिर मैं एक बार बिखरावा डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े बहुत गिफ्ट्स जो हैं वो रैप होने हैं, साथ में कुछ ना कुछ डेकोरेशन करनी है। तो उससे पहले थोड़ी बहुत जो है ना गंदगी हो ही जाती है। खैर, स्टोव मैंने अभी क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मैंने फ़र्श धोना था। तो मैंने कहा था कि फ़र्श धोने के बाद मैं स्टोव क्लीन कर लूँगी। तो स्टोव क्लीन किया, उसके बाद साथ ही ना मैंने पास्ता चढ़ा दिया। पास्ता के लिए पहले पानी रखा है। पानी को जैसे ही हल्के सा बॉयल आने लगा है, मैंने उसमें पास्ता ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड किया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सिरका। इससे ना ये पास्ता अच्छा सा शाइनी सा बॉयल होता है और थोड़ा सा फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। और नमक के साथ बॉयल करें ना तो पास्ता बाद में फीका नहीं लगता। तो जो हमने स्ट्रिप्स कट करी है ना चिकन की, उससे मैं काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स और हल्का सा भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ धनिया जो है ना, वो दोनों चीज़ें मिक्स हमने मसाला बना के रखा हुआ है। तो वो ऐड करके इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। साथ में जाएगा 1 चम्मच, जस्ट 1 चम्मच सोया सॉस। इससे ना चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है, और ये ना हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी आसानी से और बड़ा फ्लेवरफुल सा बनता है। तो इसे हमने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, जब तक कि हम पास्ता की और कबाबों की तैयारी करेंगे। अच्छा, आज ना माशाल्लाह हैदर 15 साल का हो गया है, उसका 15वां बर्थडे है, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सुबह से मैं लगी हुई थी, पहले घर की सफाइयाँ करी, उसके बाद किचन वगैरह धो के, किचन धो के, चिकन ही मैंने बोला, किचन ही बोला है, किचन धोया है। उसके बाद कमरे की सेटिंग करी है। उसके बाद मतलब कि कुकिंग करी है। इतनी दोपहर, इतनी गर्मी में, और भाई दोनों अंदर सो गए थे, तो मैंने पंखा नहीं लगाया। ये दोनों सो गए थे। अम्मी अब्बा बाज़ार चले गए, मैं यहाँ किचन में आई, और पंखा मैं अपने पास लेकर आई थी, और ये दोनों सो गए। तो फिर मैं पंखा उठा के वापस उनके पास ले गई। मैंने उन्हें चला दिया कि जी सोया तो सुकून से सोए रहे, क्योंकि दोपहर के टाइम अक्सर हो जाता है कि ना आंखें भारी हो रही होती हैं और दिल करता है कि सो जाएं। तो थोड़ी देर वो सो गए थे, तो मैंने पंखा उन्हें लगा दिया। लेकिन जब मामा बाबा के आने से पहले, थोड़ी देर पहले, ये दोनों जाग गए थे। तो तब ना इन्होंने एहसान करते हुए मुझे पंखा वापस लगा दिया। बहुत गर्मी थी, लेकिन मैंने कुकिंग तो करनी ही थी, क्योंकि गैस चली जाती है। तो ये अभी उठ के आया था, जबकि मैं आधा काम कर चुकी थी। मैकरोनी जो है वो बॉयल हो चुकी थी, और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, हमें क्रेडिट लेने के लिए कि कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। तो खैर जी, मैकरोनी बॉयल होगी, साथ ही मैंने ना कबाबों की तैयारी शुरू कर ली थी। मैकरोनी को बॉयल होने तक पकाया है, क्योंकि ये बिग एल्बो पास्ता है, सॉरी। तो इसे ना थोड़ा सा हमने ज़्यादा देर बॉयल करना है, लेकिन फिर भी इतना हमने रखना है कि थोड़ी सी कसर रहे, क्योंकि स्टीम इनमें रहती ही है।
प्याज छील लेंगे, आलू और हरी मिर्चें और टमाटर भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे प्याज जो है ना वो मैं हाफ़ कट कर रही हूँ कबाबों के लिए, क्योंकि एक अच्छे कीमे के कबाब में आपको पता है कि प्याज जाते हैं, टमाटर नहीं जाते, ना ही हम ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। कीमा के लिए ना मैंने छोटी छोटी साइज़ की बोटियाँ कट कर ली हैं बोनलेस की, और इन्हें डालेंगे चॉपर में, अच्छे से चॉप कर लेंगे, मतलब कि बारीक कीमा हो जाएगा। अच्छा, हैंड वाला जो चॉपर था ना हमारा, उससे बड़ा अच्छा कीमा तैयार होता था और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। लेकिन पता नहीं जी, नज़र लगी या फिर शायद किस्मत में नहीं था, पता नहीं क्या इशू था, वो ख़राब हो गया हमारा और मुझे उसकी बड़ी याद आती है। खैर इससे भी हो जाता है, लेकिन इससे पहले जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसे छोटे 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 क्यूब्स में काटना पड़ता है। खैर कीमा बना लिया, वो निकाल लिया है और अभी प्याज की बारी है। प्याज को हम चॉप करेंगे और इनका पानी जो है वो हमने निचोड़ के इन्हें फिर ऐड करना है। हमने इसे एज़ इट इज़ पोर डाउन नहीं कर देना कीमा में। हम इसे निकालने के बाद हल्का सा हाथों से ना प्रेस करके निचोड़ के, तो फिर पानी इनका निकलेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हों, वो चिपकेंगे नहीं और बड़े मतलब कि फाइनली शेप हो जाएगी, वो हैंडल करने आसान हो जाएंगे। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में ना कुकर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने दाल चढ़ाई हुई है अभी। अभी आप लोग देख रहे हैं पास्ता और कबाब की रेसिपी, और बैकग्राउंड में मतलब कि अभी वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में दाल चढ़ाई हुई है हमने मूँग मसूर की। इसकी वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी। खैर अभी आते हैं कबाबों की मिक्सिंग पे। तो मैंने कीमा में प्याज ऐड कर दिए, प्याज और हरी मिर्चें दोनों को मैंने एक साथ ही ना चॉप कर लिया था। उसमें डाला है थोड़ा सा मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और भुना कुटा हुआ मतलब कि भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और थोड़ा सा निहारी मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जो आम सुर्ख मिर्च पाउडर जो कि हर घर में होता है, चिली पाउडर, वो ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों का ना अच्छा मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा ये मसाला मैंने ऐड किया था मतलब कि जो सूखे धनिया वाला, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं और ऐड कर लूँ क्योंकि इन कबाबों में सूखे धनिया का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा, ये बहुत ही अच्छा आता है फ्लेवर इसका और मुझे पसंद है। अच्छा, कबाब ना मैं आज थोड़े से छोटे बना रही हूँ क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा सा फ्लैट करना है पैन में डालते ही। तो ये ऑलरेडी मैं छोटे बनाऊंगी ताकि इन्हें जो है ना बिल्कुल चपटे हो जाएंगे तो अच्छे बनेंगे, वरना वो लास्ट टाइम जिस तरह हमने बनाए थे तो हमने उन्हें फ्लैट डाउन नहीं किया था, तो वो ऐसे ही ना मतलब कि क्या बोलूँ मैं, वो जैसे होती है ना धागे की नलकियाँ, उस फॉर्म में आ गए थे वो। खैर जी, कबाब बना के मैंने फ्रिज में रख दिए, उन्हें मतलब के ऊपर से ना थोड़ा सा रैप डाउन करके, ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं और उनमें नमी भी ना आए। क्योंकि एक बार वो थोड़े से सेट हो गए ना तो फिर उसके बाद उन्हें फ्राई करेंगे। जब तक मैं ना यहाँ पे प्रेपरेशन कर रही हूँ, मतलब कि कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैक्रोनी की। सबसे पहले गए हैं कढ़ाई में प्याज, मतलब कि पहले गया है ऑयल, उसके बाद गए हैं प्याज। अच्छा, पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर स्पेशली सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ, लेकिन आज हमने सब कुछ जो है ना मसाले मैक्सिमम तो चिकन में ऐड किए हुए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी जितना जाना है वो जा चुका है। तो उसकी हमने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इसकी हीट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बिना किसी मेहनत के। तो प्याज को हल्का सा हमने सौते किया है, मतलब कि उसके कलर नहीं देंगे हम उसे जस्ट हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। साथ ही हमने चिकन ऐड कर दिया जो कि मैरिनेटेड है ऑलरेडी, उसे हल्का सा फ्राई किया है। जब वो पकना स्टार्ट हो गया है उसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू और चिकन जब पानी रिलीज़ कर देंगे तब हम इन्हें हल्का सा पानी का छींटा मज़ीद लगा के ढक देंगे। ये पानी इससे इतने से पानी में गल जाएंगे। जब तक उन्हें ढका है मैंने, तब तक मैं यहाँ पे कबाबों को फ्राई होने के लिए रख दूँगी। आप देखेंगे मैं कितनी स्पीड से काम कर रही हूँ। वो अलग बात है कि ये स्पीड 2 घंटे लगे थे, क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे हो ना तब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं और जो बैकग्राउंड में चल रही होती है ना वो ज़्यादा वो बर्डन होता है सर पे कि काम भी है, अभी इतना सारा काम है क्योंकि अभी मैंने उसकी गिफ्ट्स भी प्रिपेयर करनी है, अभी मैंने डेकोरेशन भी करनी है। अभी जस्ट अभी जब मैं फ्राइंग कर रही हूँ तब मम्मा पापा आए हैं तो उन्हें भी पानी वगैरह दिया है क्योंकि गर्मी शदीद किस्म की पड़ रही है और अब्बू कह रहे थे कि बाज़ार में किसी किस्म का कोई रश नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज जो है 42 डिग्री सेल्सियस था, इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी। और अभी इस टाइम पे 41 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इस वक्त टाइम है 8:32 एट दिस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वक्त भी शदीद गर्मी है। खैर यहाँ पे ना कबाबों को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। हल्का सा ऑयल डाला है पैन में, फ्राइंग पैन में। मैंने बिल्कुल है ना लास्ट टाइम की तरह बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि अम्मी ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बेटा हल्के से ऑयल में जस्ट ऑयल को पैन में घुमाना और उसमें रख के उन्हें अच्छे से फ्लैटन करना। मतलब कि कबाबों को आपने देखा कि मैंने रखा है, उसके बाद पोटैटो मैशर से ना मैंने उन्हें अच्छे से मैश कर दिया है, वो फ्लैट हो गए हैं बिल्कुल। इस तरह से ना ये इनकी शेप गड़बड़ाएगी नहीं। इसी तरह से ये फर्स्ट कुक ऐसे ही हो जाएंगे ना तो ये बाद में श्रिंक जितने भी हों
ये जो है ऐसे ही रहेंगे, इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। और उसके अलावा जो मैशर की वजह से इनके टॉप पे डिज़ाइन बनाना, आहा हा, इस डिज़ाइन ने मेरा दिल जीत लिया। और मैं इसे देख देख के खुश हो रही थी कि अम्मी इसकी वजह से मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये कबाब मैं बना रही हूँ एक्चुअली, पहले तो हमारा प्लान था कि हम साथ ही सर्व करेंगे, लेकिन फिर इन्हें देख के अम्मी ने कहा कि पुत्र जी इन्ना कबाबा देते बना दे बर्गर। लेकिन खैर जी, उन बर्गर की रेसिपी भी कल आएगी इंशाल्लाह। और बड़े ही मज़े के बर्गर बने हैं, अभी अभी हमने रात को खाए हैं और बड़ा ही मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। और इनकी रेसिपी जो है वो मैंने ली है, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अच्छा, पास्ता की आप देखें कि क्या हालत हुई है पास्ता, क्योंकि मैंने ऑयल वगैरह में नहीं लगाती, आपको पता है ऑयल बहुत ज़्यादा वो फिर ना ऑयली ऑयली हो जाता है, इस तरह से मुँह में उसका फ्लेवर जो पास्ता वाला नहीं आता, वो सिर्फ ऑयल वाला आ रहा होता है। तो इस वजह से वो चिपक भी जाते हैं समवेयर, लेकिन उनके चिपकने की मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, मैं जस्ट उन्हें रखती हूँ। जैसे ही मतलब कि पास्ता गया कढ़ाई में, मैंने उससे ढक दिया, उसे ढक के मैंने छोड़ दिया है बिल्कुल धीमी आँच में। आँच मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करी, वरना ये जल जाएगी सब्ज़ियाँ, क्योंकि एज़ इट इज़ नीचे हैं जो कि ऑलरेडी कुक्ड हैं। सब्ज़ियाँ पक चुकी हैं और अभी अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो वो जल जाएँगी। तो आँच इतनी कम है कि जस्ट स्टीम रहेगी, वो जो है ना टेम्परेचर मज़ीद नहीं बढ़ेगा। अभी देखें आपके थोड़ी देर उन्हें ढक के छोड़ा है और उसी स्टीम से ये पास्ता जो है वो खुद ही खुल गया है। इस पे मुझे कोई इसी तरह की ज़ोर आज़माइयाँ मुझे नहीं करनी पड़ी, कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बड़ी आराम से ही खुल गया। अच्छा, यहाँ पे एक और कहानी हो गई, मैंने इतने चाव से पास्ता तैयार किया और आज पास्ता नॉर्मल से ज़्यादा था। और आज सॉसेस जो हैं वो दोनों ही, सोया सॉस भी और चिली सॉस भी, हॉट सॉस भी हमारा ख़त्म हो गया है। और आपको एक रेसिपी जो है वो, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक सॉस जो है ना वो टमाटो सॉस तैयार करती हूँ। और वो सॉस जो है ना वो मैंने बना के तो इसमें पोर कर लिया था, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया था। क्योंकि अगर पास्ता बिल्कुल ड्राई होना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पास्ता को मिक्स दिया और साथ ही उसमें दोनों सॉसेस ऐड कर दिए। उसके बाद वो तीसरा सॉस जो है टमाटो गार्लिक सॉस जो है वो भी मैंने बना के इसमें ऐड कर दिया था। और माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार से दोनों डिशेस जो हैं वो रेडी हैं। और यहाँ पे हमारा बर्थडे बॉय से प्लेट नहीं मिल रही थी। मैं ऐसे कह रही थी ये जो ब्राउन एडिज़ वाली प्लेट है वो निकालो, कहता है ब्राउन कलर कौन-सा होता है? अच्छा, कलेजी कह रही हूँ। मुझे इतना कोई गुस्सा आया। अच्छा, मैं ऑलरेडी गर्मी से, मतलब कि आपको पता है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है इतनी गर्मी में, और ऐसे टाइम में ये कह रहा है ब्राउन कलर केड़ा होंदा है? मेरा दिल किया मैं तो मतलब कि अपना ही सर पटक दूँ। आज उसकी सालगिरह, उसे क्या ही कहूँ मैं। हमें कहेगा आदिवादी ने कोट दिता है, फिर सारा साल कोटी पहनती रहनी। खैर जी, काम शाम किया, माशाल्लाह से खाना हमारा रेडी हो गया था। उसके बाद दी थोड़ी सी ब्रेक, ठंडा पानी पिया, लस्सी बनाई, थोड़ी देर जो है सांस लिया। उसके बाद हमने मैकरोनी एंजॉय की। अभी जो है ना थोड़ा सा गर्मी का ज़ोर टूटा है। अभी हम लोग रेडी हो रहे थे कि हम ना अभी जो है थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं, और बहुत सारी तैयारियां भी कर हो रही थी। और यहाँ पे छोटे-छोटे से मेहमान आए थे हैदर को बर्थडे विश करने के लिए। ये हमारे मेहमानों की बतखें हैं, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी-छोटी। और ये एक बार पहले भी आ चुकी हैं हमारे घर में, और ये आज फिर आ गए थे। और मैंने कहा कि जी हैदर जी, आपके बर्थडे के स्पेशल गेस्ट। अच्छा, ये पहले तो 4-5 आए थे, ये 2 जो बचे थे ये भी आ गए। तो मैंने कहा कि जी पूरा पिटारा खुल चुका है, सारे बच्चे आ गए हैं। और अभी जस्ट बाहर ना इनकी मदर डक जो हैं वो भी बाहर खड़ी थी, और ये फ़ौरन से सारे बाहर निकल गए। अच्छा, ये आते हैं, चक्कर लगाते हैं, सैन कार्ड फ़ौरन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं मुझे इतनी कोई खुशी होती है, मेरा दिल करता है कि बस मैं पहले वीडियो ले लूँ। खैर जिसके बाद हम थोड़े बहुत रेडी शेडी हुए, हाथ मुँह धोए, थोड़ा सा मतलब कि खुद को प्रिपेयर किया। मैं यहाँ आ गई थी हैदर के जो बर्थडे गिफ्ट्स हैं वो पैक करने, और अभी एक गिफ्ट मुझे बनाना था। और आज ना मैंने हैदर का सबसे बड़ा गिला जो है वो ख़त्म करना है। ये माशाल्लाह से हैदर है, और ये हैदर है, और हमारे चाचू का बेटा है छोटा ज़ुल्करनैन, और ये भी हैदर है। ये हैदर की मोस्ट फर्स्ट पिक्चर है जो कि मतलब कि हमारे पास अभी मौजूद है। इससे पहले जितनी भी हमारे पास पिक्चर्स थी ना वो सारी मतलब कि किसी तरह से आपको पता है डिस्कार्ड हो जाती हैं। खैर उसके बाद मैंने ये फ़ोटो फ्रेम जो है वो प्रिपेयर किया था, और इसको मतलब कि मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी पिक्चर जो है ना वो इसमें ऐड करूँ। ये हमारे जो है ना छोटे छोटे चंगू मंगू दोनों। और आप लोग बताइएगा कि पिक्चर्स आपको कैसी लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले मैंने ये वाला फ्रेम बनाया, लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें ये जो लेमन शीट है ना ये मुझे कोई भा नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसे क्या किया कि मैंने दोनों फ्रेम जो हैं वो मर्जा किए हैं। इसके ऊपर मैंने ये पर्पल वाली अबरी वाला जो बनाया है वो मैंने ऐड मतलब कि पेस्ट किया है, और माशाल्लाह हमारे पास ना बड़ा प्यारा सा फ्रेम रेडी हो गया। अभी बारी थी इसका दूसरा गिफ्ट पैक करने की।
क्योंकि अभी माशाल्लाह से वो 10th क्लास में हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ना नादेली का जो स्कूल बैग था वो फट गया था और उसकी क्लासेस पहले स्टार्ट हो गई थी। तो हैदर ने क्या किया कि उसने अपना स्कूल बैग नादेली को दे दिया, तो उसके पास अभी बैग नहीं था। तो अम्मी ने कहा कि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और उसका शौक़ भी, माशाल्लाह से इतना प्यारा बैग अम्मी लेकर आए थे। और यहाँ पे ना मैं उसके गिफ्ट जो है ना वो दोनों पैक करी थी। फ्रेम भी मैंने पैक कर लिया था। अच्छा, उसी अबरी को ना मैंने उल्टा करके, तो मैंने वाइट साइड जो है ऊपर करके तो फ्रेम को पैक कर दिया था, और पर्पल वाली जो साइड मतलब कि जो रियल थी उसमें मैंने बैग पैक कर दिया था, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा हो गया। अम्मी को जो है ना दोनों की पैकिंग अच्छी लगी थी, और मुझे तो लगा कि यार मैं तो जीत ही गई। यार गिफ्ट तो पैक हो गए थे, लेकिन अभी बारी थी डेकोरेशन की। तो हमने जो है ना, मैंने और नादिली ने बलून्स फुलाना स्टार्ट कर दिए। पहले अम्मी ने कहा कि बलून्स रहने दो, लेकिन मैंने कहा कि जी मैं तो फुलाने ने, अगर मैंने मंगवाए हैं तो मैं बनाऊंगी भी, मतलब कि डेकोरेट भी करूंगी। साथ ही मैंने कबाब गरम कर लिए थे, कबाब भी गरम कर लिए थे। फंबल हो जाता है, लेकिन एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। खैर जी, यहाँ पे कबाब गरम हो गए थे, हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी, और गिफ्ट्स भी पैक हो चुके थे। केक टॉपर निकल आया था, प्लेट्स रेडी हैं, और अभी बुलाते हैं माशाल्लाह हमारे बर्थडे बॉय को और निकालते हैं हमारा केक। अच्छा, केक की लुक मैंने भी नहीं देखी थी अभी तक। आप देखें कि सुबह का केक मेरी फ्रिज पे है, मतलब कि दोपहर से। अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। अभी असर के बाद का टाइम है एक्चुअली, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। असर के बाद हमने जो है ना ये काम स्टार्ट किया था, असर की नमाज़ के बाद। तो असर से मगरिब का जो टाइम था, तो यही आपको पता है कि थोड़ा सा ठंडा टाइम होता है, और मगरिब की नमाज़ के वक्त भी हम फ्री हो जाएंगे, यही हमारा प्लान था। और ये है हमारा माशाल्लाह सा प्यारा सा बर्थडे केक, जो कि हैदर को तो बड़ा पसंद आया, और वो तो मतलब देख के कह रहा था कि फूल सारे मेरे, बाकी केक तुसी खा लो। मैंने पुत्र जी क्यों, केक नहीं पसंद आया? अच्छा, मैं पहले इतना प्रॉपर जो है वो बेड सेट करके गई हूँ कि आते ही ना अच्छा लगे, और जैसे ही मैं केक अंदर लाई हूँ तो सबको अंदर आना था, तो मैंने पंखा चलाया। पंखा ऑन करते ही गुब्बारे नाचने लगे, और हैदर कह रहा था कि अभी देखो मेरी सुपर पावर है, कि मैं ऐसे हाथ फैला रहा हूँ और गुब्बारे जो है मेरे पीछे उड़ते जा रहे हैं। ये देखें, ये अपने इशारे पे बलून्स जो है वो उड़ा रहा था, और अम्मी कह रहे थे यार हम तो केक टॉपर भूल ही गए। तो मैंने कहा कि जी लगा लो, मैं ऐसे तो खोल रखे। खैर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बर्थडे पार्टी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। भाई को हम करेंगे वीडियो कॉल, क्योंकि वो अभी फिल वक्त जो है वो कराची में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं कुछ फैसिलिटीज़, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हम उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे वीडियो कॉल पे, पूरी फैमिली एक साथ होगी, और माशाल्लाह से केक कट करेंगे। और हैदर जो है यहाँ पे मुझसे लड़ रहा था, क्योंकि उसने 2 बलून्स एक साथ फोड़ दिए थे, और मैं कह रही थी भरावा हाले में फ़ोटो लेनी है। खैर जी, इससे पहले कि केक मेल्ट हो, फटाफट से हैदर के हाथ में छुरी पकड़ाई और बोला कि भाई साहब केक कट कीजिए और सबको खिलाइए माशाल्लाह। और हम सब का ये इतना प्यारा दिन गुजरा। अभी हैदर को पता नहीं था कि उसका गिफ्ट क्या है। हाँ, बैग का उसका थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो प्रॉपर सुन रहा होता है। अभी मुझे कह रहा था, अभी तू तो क्या चीज़ कि तू मेरे वास्ते कुछ होर ले आंदी, ते एडा सारा गिफ्ट है, वो तो नहीं लग रहा। मैं कहा काका जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ सुनते रहते हो, तो फिर कहता है कि अबू ने तो कहा था कि अबू ने पता नहीं क्या चीज़ डिसाइड करी थी कि वो लाएंगे हैदर के लिए। अ, तो कह रहा था कि वो तो आया नहीं, और अम्मी ने कहा था कि होम जिम इक्विपमेंट्स मंगवा के दूंगी तुम्हें, तो कहता वो भी मिसिंग है। मैं क्या भरा, तो सारे प्लान सुने ने, जो कुछ है तेरे प्लान से नहीं होना। खैर जी, अभी भाई को हमने माशाल्लाह से कॉल कर रही थी, और ना हैदर बड़ा खुश था, क्योंकि हम सब ना इस तरह से जब साथ होते हैं ना, इससे कोई फैमिली मोमेंट होता है, बच्चों के लिए ना ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना ये बड़े मासूम जान है, तो उनके लिए जितना हो सके ना उन्हें खुश रखने के लिए। मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है, जब से हम छोटे थे हमारे घर में ये रीत है कि हम सब के बर्थडेज़ हैं, तो हम सब ने क्या करना है कि कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है हम सब के बर्थडेज़ पे। भाई का है, मेरा है, हैदर का है, नादिली का है, मम्मा का, पापा का। हमारी कोशिश होती है कि ये जो छोटे-छोटे से मोमेंट है ना, इनको हम अपने फैमिली मोमेंट्स बनाएँ, सब लोग मिल के हँसी, खेल, ये खुशियाँ जो होती हैं ना, छोटी-छोटी खुशियाँ हर फैमिली में होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा, आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? खैर यहाँ पे ना इन फ्लावर्स के लिए लड़ाई हो गई थी, क्योंकि हैदर कह रहा था, मैं पहले आखिर सी 3 ने मैनू दिओ, तुसी मैनू 1 पे देंदे हो। तो हमने कहा कि शाह साहब, 1 नादिल ने दे दो, बाकी दोवे तुसी खा लो। तो कहता है कि जी ठीक है। अच्छा, ये केक बहुत अच्छा था, लेकिन जो है ना इसके अलावा जो अच्छे थे वो थे कबाब।
खैर कबाब तो हमने फिर रख दिए, टेस्ट किया सबने और जो है ना फिर वो हमने कहा कि शाम को बनाएंगे बर्गर, और ये था माशाल्लाह हैदर का फाइनल गिफ्ट। अच्छा मैं ना पहले डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सी फ़ोटो जो है ना वो पेस्ट करूँ, फिर मुझे लगा कि ये फ़ोटो सबसे प्रिटी है और यही पेस्ट करनी चाहिए, तो अम्मी को मैंने दिखाया तो अम्मी को बड़ी पसंद आई। अच्छा फ्रेम मैंने खुद ही बनाया था, लेकिन हैदर बड़ा खुश हो गया क्योंकि हैदर का ये मुझसे अक्सर गिला था कि आपकी और भाई की इतनी सारी तस्वीरें हैं डेवलप्ड, लेकिन हम दोनों की हार्ड फॉर्म में कोई एक भी पिक्चर नहीं है। कोई मैसेंजर पे है, कोई फेसबुक पे है, लेकिन हमारे पास हमारी कोई तस्वीर नहीं है। तो मैंने कहा कि जी चलें ये गिला भी उनका दूर किया देते हैं। तो उनकी जितनी भी तस्वीरें मेरे पास थी ना बचपन वाली, जो कि बहुत प्यारी प्यारी बहुत स्पेशल स्पेशल हैं, और जो नादिली की आपने पिक्चर देखी अभी, मतलब कि वो ऐसे ज़ुबान निकाले हुए और मुँह पे केक लगा हुआ है, नादेली के 4th बर्थडे की तस्वीर है। और छोटू सा क्यूटू सा हमारा नादेली था। और अभी मैं आपको सारी तस्वीरें जो है ना वो दोबारा से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैग के ऊपर ही मैंने सारी तस्वीरें रख दी थी और हैदर को कोई आइडिया नहीं था कि और भी तस्वीरें हैं। और यहाँ पे ये इतना खुश हो रहा था। ये हैदर की फ़र्स्ट पिक्चर है जो कि हमारे पास है, और नादेली की भी एक तस्वीर है जो कि हमारे पास पहली तस्वीर वही है, और वो हमारे नाना अब्बा के मोबाइल की है। और ये तस्वीर भी इधर की, ये खरगोश सा बना हुआ है, ये है 14 अगस्त 2014 की, और नादेली की ये 4th बर्थडे की तस्वीर है, और ये भी अगस्त 2014 की तस्वीर है। और ये तस्वीरें इतनी प्यारी प्यारी हैं, इतनी मेमोरी वाली हैं कि इन्हें देखते ही ना मुझे वो पूरे पूरे दिन याद आ रहे थे कि किस तरह से हमने ये सारी प्लान करी थी। और यहाँ पे ये हैदर के प्लान पे ना ये तस्वीर जो है वो रिक्रिएट कर रहे थे। कहता है यहाँ पे भी हम दोनों हैं, यहाँ पे भी हम दोनों हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे एक 4 साल का है, एक साढ़े मतलब कि 3 साल का एक्चुअली, ये 5 या 4 साल के होंगे दोनों। और यहाँ पे ये माशाल्लाह 15 और 13.5 के हैं। और हम ना इतना खुश हो रहे थे और हमें लग रहा था कि माशाल्लाह ऐसे लग रहा है कि जैसे पलक झपकते ही ये दोनों बड़े हो गए। और इतना प्यार आ रहा था आज हमारा ये पूरा दिन बड़ा ही प्यारा गुज़रा। ख़ैर हमने केक एंजॉय किया, उसके बाद जो है ना बच्चे, आपको पता है उनका मोस्ट फ़ेवरेट काम गुब्बारे फोड़ना, तो उसी में लग गए थे। आज का ये हमारा प्यार भरा, खुशियों भरा, मेमोरीज़ से भरा हुआ व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी दोनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।